किसी ने सच ही कहा है कि पैसे के पीछे मत भागो यार, कबीलियत के पीछे भागो, फिर एक दिन इतना पैसा तुम्हारे पास आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। तो ऐसे ही आज मैं मेरी इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरा जो 8-10 बुक्स पढ़ने की जो एक्सपीरियंस है एंड मार्केट की सक्सेस एंड फेलियर्स में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको भी मार्केट में इन्वेस्ट करके एक हेल्दी रिटर्न कमाने की मौका मिले एंड आपकी लाइफ भी सेट हो। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम निदीप नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मार्केट फ्लो। यहाँ पर आज हम डिकोड करेंगे मार्केट में सक्सेसफुल होने की सारे फॉर्मूलाज। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो मार्केट इतना बदनाम क्यों है? क्यों स्टॉक मार्केट के नाम सुनकर हमारे चारों तरफ के लोग इधर उधर भाग जाते हैं? ये कभी हमने नोटिस किया है? क्योंकि मार्केट से रिलेटेड लोगों की जो कॉन्सेप्ट्स है वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हम किसी को देखकर मार्केट से रिलेटेड खुद का डिसीजन ले लेते हैं। हमने ये तो बहुत टाइम सुना है कि वो लोग मार्केट में जाकर अपना ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी गंवा दी, वो लोग मार्केट में जाकर एक दिनों में इतने लाखों की लॉस करा ली। और ये भी कभी कभी सुनने को आता है कि वो एक दिन में 20,000, एक दिन में 40,000 कमा रहे हैं मार्केट से। तो ऐसा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट होता है? मुझे लगता है कि इसके पीछे जो मेन कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज। कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि ये मार्केट आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो मार्केट में अगर इतना पोटेंशियल है तो मार्केट इतना बदनाम क्यों है? स्टॉक मार्केट के नाम सुनकर लोग इसे क्यों सट्टा बाजार, जुआ ऐसा कहते हैं? क्योंकि ऐसे भी सुनने को आता है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एक दिनों में लाखों की लॉस करा ली। वो लोग अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इस मार्केट में गंवा दी। हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो लोग एक दिनों में 20,000, 40,000 ऐसा कमा ली। तो मार्केट से रिलेटेड हमारी जो एजम्पशन है, दिमाग में, हमारे दिलों में जो एक इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया गया है वो ये है कि मार्केट से ये हो सकता है कि आप रातों रात अमीर बन सकते हो या रातों रात आप गरीब बन जाओ। तो ये तो सिर्फ जुआ में होता है एंड इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट को कुछ लोग जुआ एंड सट्टा बाजार बोलते हैं। पर एज एन एमेच्योर इन्वेस्टर मुझे ये लगता है कि मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट है एंड मैं खुद भी नॉलेज एक्वायर करना चाहता हूँ। पर हमें ये नहीं पता कि सोर्स क्या है, कहाँ से हम ये नॉलेज को एक्वायर करें। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर को पहली लाइफ में, अपनी इन्वेस्टमेंट की पहली स्टेज में ज़रूर आया होगा। मुझे भी आया है एंड आप सबको आया है एंड इसीलिए हम ये सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जाकर मार्केट से रिलेटेड हमारी जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो एंड कहाँ से हम स्टॉक मार्केट की बेसिक्स को जान सकें एंड जिसके बलबूते पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम मार्केट से एक्यूमुलेट कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसा टिप्स जो मैं आज डिकोड करूँगी आप लोगों के साथ, जिससे आप लोग शायद रातों रात करोड़पति तो नहीं बन सकते, पर मुझे लगता है कि आप लोग आपकी लॉस मार्केट में उसको 100% ऑलमोस्ट ज़ीरो कर सकते हो। एंड आज की इस वीडियो की बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ, कब और किस स्ट्रेटेजी के साथ निवेश करना चाहिए ताकि आप मार्केट से एक हेल्दी रिटर्न कमा सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जो फॉर्मूलाज वो हम लोग वीडियो में कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हर इन्वेस्टर्स की दिलो दिमाग में हमेशा छाए रहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं आप लोगों की डाउट्स को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉक मार्केट में रिस्क किसे कहते हैं? नंबर 2, मार्केट में आप कैसे रिस्क को कम कर सकते हो? नंबर 3, स्टॉक मार्केट क्या सच में एक जुआ है? नंबर 4, आप स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमा सकते हो? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पैसे कमाने की कोई लिमिट्स नहीं है, पर यह बात किस हद तक सच है? नंबर 5, आप कब और कितने पैसों से स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो? नंबर 6, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपके पास वो कौन से 2 हुनर होना चाहिए? नंबर 7, आप स्टार्ट कैसे करें? क्योंकि आप अगर ढंग से शुरुआत ही नहीं कर सके तो उस फील्ड में आप इंप्रूव कैसे करोगे? आपको यह भी समझना होगा कि आप कब बाजार में अपना सब
सब कुछ खो सकते हो। एंड नंबर 9, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ऐसे दो सक्सेस टिप्स के बारे में आपको बताऊंगी जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स खरीद के उसमें मुनाफा कमाने में आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप अगर पूरी ध्यान से देखेंगे तो आप ये फॉर्मूला तो जरूर समझ जाएंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में आप 1000 रुपीज से स्टार्ट करके 1 करोड़ तक अपना जो एसेट उसको बढ़ा सकते हो। पर अगर मार्केट से रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ 1 करोड़ भी कभी भी 1000 पर गिर के आ सकता है। यही है इस स्टॉक मार्केट की खासियत। तो नंबर 1, एक बात बोलिए, सब लोग अगर करोड़पति बन जाए, आपके चारों तरफ सारी जगह पर अगर करोड़ों करोड़ों रुपए ही बिखरे पड़े हो तो उसकी क्या कोई वैल्यू होगी? नहीं। इसलिए स्टॉक मार्केट सच में ही एक पैसे का समुंदर है एंड इस समुंदर में तैरकर आप एक जिंदगी में ऐसा मुकाम को हासिल कर सकते जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। पर इस समुंदर में तैरना उतना इजी नहीं है, रिस्की है एंड इसीलिए इसमें तैरने की जो मजा है वो हटके है। पर शेयर मार्केट में जब आप एक अच्छे कंपनी का शेयर एक अच्छे दामों पर खरीद लेते हो तो आपकी रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है एंड सक्सेसफुल होने की जो चांसेस वो बढ़ जाता है बहुत गुना। यहाँ प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ही तो यहाँ आपको सिक्योर फिक्स्ड रिटर्न भी नहीं मिलता, क्योंकि जहां सिक्योरिटी है वहां रिटर्न में भी एक लिमिटेशन है एंड लिमिटेड इनकम से एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं जिया जा सकता। ये एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि हमें मार्केट से पैसा कमाना है तो उसमें रिस्क तो जरूर है, पर हम कैसे इस रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क को कम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि तभी आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। पर रिस्क को हम कैसे कम करें, इसके लिए आपको 2 चीज चाहिए। एक है आपको एक अच्छा नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा वीडियो तो है ही, आप कुछ बुक्स मैगजीन भी पढ़ सकते हो जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी मार्केट में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करने में। एंड दूसरा जो काम वो है आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। छोटा मोटा शेयर बाय सेल करके ही आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गैदर कर सकते हो, क्योंकि आप बुक्स पढ़ के तो स्विमिंग नहीं सीख सकते हो ना, इसके लिए आपको जल में उतरना पड़ेगा। तो चाहे स्विमिंग पूल हो या फिर नदी, आपको उतरना जरूर पड़ेगा। किताब पढ़ के भी, वीडियो देख के भी डूबने के चांसेस भी वहां ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, पर रिस्क लेकर आपको उतरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट से ही छोटा मोटा रिस्क लेने की जो आदत वो डालनी पड़ेगी। नंबर 3, अब रिस्क की बात सुन के कुछ लोग तो ये कमेंट कर देंगे कि भैया मार्केट तो एक जुआ है जी, ये तो सट्टा बाजार है, हम लोगों को खामखा क्यों फंसा रहे हो। एक बात समझिए, शेयर खरीदना मतलब आप एक कंपनी की बिजनेस में एक हिस्सा खरीद रहे हो। आप बिजनेस ग्रो करेगा तो आपके हिस्से भी तो ग्रो करेंगे ना। बिजनेस में जब कोई प्रॉब्लम आई तो आपके हिस्से में भी उस प्रॉब्लम्स की इफेक्ट पड़ेगा। पर आप इस कॉन्सेप्ट की बेस पर बिजनेस की अप्स एंड डाउन्स को गैम्बलिंग बोलते हो क्या? पर अगर आप कुछ सोचे समझे बिना ही किसी के कहने पर, किसी को कॉपी करके आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आप अपना पैसे को डाल देते हो, तो ये 100% गैम्बलिंग है। तो खुद से जानकर, बिजनेस को समझकर अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो वो गैम्बलिंग नहीं, क्योंकि वहाँ हमें पता है कि क्यों शेयर आज ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, क्यों इसका परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है। तब हम एक मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग एंड तभी हम मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब आता है एक कॉमन सवाल, आप मार्केट से कितना पैसा कमा सकते हो? तो इसके लिए आपको इंडिया की इकोनॉमी को एक लाइन में समझना होगा। इंडिया वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर आता है, तो यहाँ पर आप नो डाउट 20 to 30% रिटर्न सालाना कमा सकते हो। बट ये कोई ट्रेडिंग की रिटर्न नहीं है, इसके लिए आपको अच्छे स्टॉक पिकर होना चाहिए। पर कैसे हम लोग एक अच्छा स्टॉक चुने एंड कब इन्वेस्ट करें, कौन सी स्टॉक में, क्योंकि टाइमिंग इज द बिग फैक्टर। इसलिए आपकी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आप मेरी आने वाले स्टॉक एनालिसिस की जो वीडियोस वो देख पाएंगे एंड जो आपकी नॉलेज को बिल्ड करने में ऑब्वियसली मददगार साबित होगा। पता है नंबर 5, कब और कितने पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरी माने तो आप किसी 1 या 2 कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका स्टॉक पिकिंग अगर सही नहीं हुई तो वो हाई रिस्क गेम हो सकता है। इसलिए हमेशा 10 to 12 स्टॉक की एक पोर्टफोलियो बनाइए, जहां पर कुछ कंपनी बुरी भी परफॉर्म करे तो आप कुछ अच्छे कंपनी की अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। एंड चाहे तो आप हर कंपनी के 2-4 स्टॉक खरीद के भी अपना मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे तो 100 रुपीज से 1 या 2 स्टॉक खरीद सकते हो, आप चाहे तो 1000 से अपना एक छोटा मोटा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो आप 100 से स्टार्ट करते हो या 1000 से, ये मैटर नहीं करता। असली जो चीज मैटर करता है वो है कि आप कितना समझदारी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। नंबर 6, अब आता है वो 2 काम जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको करने होंगे। पहला है
पेशेंस जो 99% लोगों में बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा, आपकी रिटर्न पाने की एक लिमिट होना चाहिए। मार्केट से सालाना 40% 50% रिटर्न की उम्मीद करके इन्वेस्ट करते हो तो ये एक राइट डिसीजन कभी भी नहीं है, क्योंकि ये एक अननेचुरल थिंकिंग है। ये हो सकता है कभी कभी, पर आप हमेशा 40 या 50% रिटर्न मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सच बोलो तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे मैच्योर इन्वेस्टर भी है जो लालच में फंसकर एक हेल्दी रिटर्न भी मार्केट से कमा नहीं पाते, खुद का जो पैसा वो भी गवाते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप जरूर मार्केट में फंस जाएंगे। अब हर बिगिनर्स की एक ही सवाल कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट यानी कि डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं कभी भी एंड वहां से आपका स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपके माइंडसेट को एक इन्वेस्टर माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करके रातों रात अमीर बनने की चक्कर में जो लोग मार्केट में आए हैं उनमें से शायद 1 या 2% तो सक्सेसफुल हो गए, पर 99% लोग अपना सब कुछ गवा चुके हैं इस मार्केट में। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग सच में एक हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है, जिसमें कोई एमेच्योर इन्वेस्टर को कभी भी कूदना नहीं चाहिए। इन लोगों की इमैच्योर डिसीजंस की वजह से ही स्टॉक मार्केट इतना बदनाम है। स्टॉक मार्केट में जो लोग अनएक्सपेक्टेड एंड अनकैलकुलेटेड रिस्क लेकर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट है जिनसे मुझे लगता है कि हर बिगिनर्स को दूर रहना चाहिए, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इंट्राडे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न की तो लालच आपको लुभाएगी, पर उस लालच में अगर आप फंस गए तो आप कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। एंड ऐसे भी बहुत सारे एमेच्योर इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पुराना लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते जाते हैं एंड उनका वो पुराना लॉस तो रिकवर नहीं होता एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी लॉस की जो बर्डन है वो एवरी डे इंक्रीज होता जाता है। तो आपको सब कुछ जानकर उस ट्रैप में फंसना ही क्यों। एंड इन सारे लोगों की ये रिपीटेटेड गलती, इन गलतियों की वजह से भी मार्केट बदनाम है लोगों के दिलो दिमाग में। एक बात तो साफ है कि ये स्टॉक मार्केट 1% भी जुआ नहीं है। कुछ लोग इसे जुए की तरह खेलना चाहते हैं एंड आगे उनकी किस्मत रातों रात ये अमीर नहीं बना सकता। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप एक दिन में 40,000, एक दिन में 1 लाख कमाने की टारगेट लेकर मार्केट में उतरे हो तो मुझे लगता है कि आपको इमीडिएट मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लालच आपकी जमा पूंजी सबको खा जाएगा। स्टॉक मार्केट में आप जरूर अमीर बन सकते हो, पर उसके लिए आपको 5 साल 10 साल एक टाइम देना पड़ेगा, तब भी आप एक अच्छा खासा वेल्थ मार्केट से एक्युमुलेट कर सकते हो। पर रातों रात आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बना। स्टॉक मार्केट में आप कैसे एक अच्छा स्टॉक पिकर बन सकते हैं एंड इसके ऊपर मैं एक वीडियो सीरीज ला रहा हूं अगले कुछ ही दिनों में। तो हफ्ते में 2 दिन आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस एंड 5 दिन आपको करंट जो ग्रोथ स्टॉक्स उसके एनालिसिस की वीडियोस मिलेंगी। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एंड बनना चाहते हैं एक अच्छा इन्वेस्टर्स जो एक हेल्दी रिटर्न मार्केट से कमाता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को हिट करके ही आप मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस पाएंगे सबसे पहले। अब आता है 2 सक्सेसफुल टिप्स जो आपको गुड क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने में हेल्प करेगा। नंबर 1, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल को समझिए, कंपनी की बिजनेस को देखिए। अगर कंपनी की बिजनेस आपकी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वो स्टॉक में कभी भी किसी के भी कहने पर इन्वेस्ट मत कीजिए। जिस बिजनेस आपकी समझ में आता है आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 2, स्टॉक खरीदने से पहले ज़्यादा फाइनेंशियल्स नंबर की उलझन में मत फंसिए। आप जितना फाइनेंशियल्स नंबर, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, इनकी चक्करों में फंसेंगे उतना ही 100% चांस ये है कि आप एक गलत स्टॉक को पिक करेंगे एंड आप उससे एक अच्छा रिटर्न नहीं कमा सकते। पर वीडियो में मैंने कुछ बुक्स की बात भी की थी। ये बुक्स की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप चाहे तो वो बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं, जो ओब्वियसली आपकी नॉलेज की बेस को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी एंड आपकी मार्केट से रिलेटेड जो इंटरेस्ट वो बढ़ाएगी कि पहला स्टॉक खरीदने में आपको ओब्वियसली हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel Indian Market Flow. Thank you.